अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंपलसरी सवाल है और एग्ज़ाम में ये सवाल लाजमी आपको सॉल्व करना होगा। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं, ए, एन, द। तो तीन टाइप के आर्टिकल्स हैं और वो कौन कौन से? ए, एन और द। और इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जबकि दा को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो याद रखिएगा, आर्टिकल्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल और द डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका ए और एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ए और एन का मतलब होता है वन। तो एग्जाम में भी आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ए लगा है तो फिर आप वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वन लिखा हुआ है तो ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इंग्लिश जो है वो बेसिकली एक लैंग्वेज है और उसमें आपका स्पीकिंग पावर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्पीकिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट को बोलते हुए सुना गया है, आई हैव आ वन बुक या आई हैव अ वन बैग। तो अगर आपने आप बोल दिया है तो फिर आपको वन बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप वन कहना चाहते हैं तो फिर आपको आ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से एक वक्त में आपको एक ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको ए कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कॉमन जो एक पैटर्न हम यूज़ करते हैं, जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वही होता है कि वो वर्ड्स जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो ए, ई, आई, ओ या यू से स्टार्ट होते हैं, वो वॉवल्स होते हैं। तो अगर कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके शुरू में आपने एन लगाना होता है, अदरवाइज फिर आप ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ बुक, तो बुक जो है वो वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो बुक के शुरू में आप ए लगाते हैं। और अगर मैं कहूँ एलिफेंट, तो एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, ई एक वॉवेल है, तो उससे पहले आपने एन लगाना होता है। ये एक बहुत नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन हर बार ये पैटर्न काम नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मुझे यहाँ थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। मैं दो वर्ड यहाँ लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी, और दूसरा वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्ट। अब यूनिवर्सिटी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है यू से, और यू एक वॉवेल है, जबकि ऑनेस्ट जो है स्टार्ट हो रहा है एच से, तो एच एक वॉवेल नहीं है। तो असूलन जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है उसके मुताबिक तो यही होगा कि यूनिवर्सिटी के साथ आपने एन लगाना है और ऑनेस्ट के साथ आपने आ लगाना है, क्योंकि ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमेशा यही पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी के साथ हम लगाएंगे आ यूनिवर्सिटी, जबकि ऑनेस्ट के साथ हम लगाएंगे एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सवाल यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है, आपने हमेशा ज़्यादातर यही पढ़ा है कि वो वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं उसके साथ आपने एन लगाना है, जो वॉवल स्टार्ट नहीं हो रहे उनके साथ आपने आ लगाना है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए हमें फोनिक्स पे जाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा फोनिक्स पे जाएं। तो आसान टिप इसके लिए क्या है, यूनिवर्सिटी का उर्दू में मतलब होता है जामिया, और ऑनेस्ट का उर्दू में मतलब होता है ईमानदार। तो हमें एग्ज़ाम में क्या करना है? हमें एग्ज़ाम में ये करना है कि हमें ये नहीं देखना कि इन वर्ड्स का उर्दू में मतलब क्या है, ठीक है? हमें ये नहीं देखना। तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि यूनिवर्सिटी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, देखिए इसके साथ एन नहीं लग रहा, जबकि ऑनेस्ट वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी इसके साथ एन लग रहा है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि आपने जब भी एग्ज़ाम में आपको ए एन लगाने की ज़रूरत पड़े, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस वर्ड के साथ भी आप ए एन लगाना चाह रहे हैं, आप उस वर्ड के उर्दू में मायने मत सोचिएगा, आप उस वर्ड को उर्दू में सोचिएगा। जैसे
यूनिवर्सिटी के मायने होते हैं जामिया, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो ये इनके मीनिंग्स हैं, लेकिन आपको मीनिंग नहीं सोचने। आपने क्या सोचना है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखूंगा तो यूनिवर्सिटी को उर्दू में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर मैं ऑनेस्ट को ही उर्दू में लिखूं तो ऑनेस्ट को उर्दू में कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो एग्जाम में आप जिन वर्ड के साथ ए एन लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उन वर्ड्स को उर्दू में सोचना है, और उर्दू में जिस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ का साउंड आएगा आपने उसके साथ एन लगा देना है। बेशक वो इंग्लिश में वापस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड जिसका पहला उर्दू में साउंड अलिफ का आ गया उसके साथ एन लगाना है, और अगर किसी लफ्ज़ का पहला साउंड अलिफ का नहीं आता तो उसके साथ आपने आ लगाना है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं आवर। अब आवर एक वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है एच से, लेकिन एच वॉवेल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने पढ़ा कि ए और एन को कहाँ इस्तेमाल करना है, और अब हमने सीखना है कि हमें दा को कैसे यूज़ करना है। दा को यूज़ करने के बेसिकली 3 मेन रूल्स होते हैं, जिसमें से पहला रूल हम डिस्कस करने लगे। लेकिन उस दा को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई भी आम नाम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आम नाम, और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई खास नाम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक खास मुल्क का नाम है, एक खास नाम है, तो पाकिस्तान हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं हर मुल्क को कंट्री कह सकता हूँ, तो कंट्री हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसी कराची एक ख़ास शहर का नाम, तो कराची हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जबकि अगर मैं सिटी कहता हूँ तो हर शहर को मैं सिटी बोल सकता हूँ, तो सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर मैं टेबल कहता हूँ तो हर टेबल टेबल होती है, तो टेबल होता है हमारा कॉमन नाउन। और अगर मैं कहूँगा डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल, वुडन टेबल, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है आम नाम, जबकि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। वेयर इज़ द क्लास। अब आपको लग रहा होगा क्लास जो है वो एक कॉमन नाउन है। वेयर इज़ द टीचर, टीचर आपको लग रहा होगा एक कॉमन नाउन है। वेयर इज़ द बुक, और बुक आपको लग रहा होगा एक कॉमन नाउन है। तो पहला इस्तेमाल जो दा का है वो कब करते हैं, जब हमें एक आम नाम को ख़ास नाम बनाना है, एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्लास में आते हैं और जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपकी क्लास होती है, आप रोज़ उसी क्लास में बैठते हैं, और एक दिन जब आप जाते हैं तो वहाँ क्लास में कोई भी नहीं है, तो आप जाके ऑफिस में रिसेप्शन पे जो भी होगा उससे आप जाके क्या बोलेंगे, आप जाके बोलेंगे वेयर इज द क्लास। अब आपने क्लास के साथ द लगा दिया, तो आप हर क्लास की बात नहीं कर रहे, आप किसी खास क्लास का पूछ रहे हैं। अब ये द क्लास जो है ये कॉमन नाउन नहीं रहा, बल्कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही आपके जो भी टीचर हैं, जो भी आपका पीरियड लेते हैं वो टीचर नहीं आए, क्लास में कोई भी नहीं है, अब आप ऑफिस में जाके बोलेंगे वेयर इज द टीचर। अब टीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप हर टीचर की बात नहीं कर रहे, आप किसी खास टीचर की बात कर रहे हैं। अब ये द टीचर जो है ये कॉमन नाउन नहीं रहा, बल्कि ये प्रॉपर नाउन हो गया। आपको आपकी बुक नहीं मिल रही तो आप बोलेंगे वेयर इज द बुक। अब बुक तो सबके पास है, लेकिन आप हर बुक की बात नहीं कर रहे, आप किसी खास बुक का पूछ रहे हैं। अब ये द बुक कॉमन नाउन नहीं रहा, बल्कि ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब यहाँ मैं एक एग्जाम्पल और शो करना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है वेयर इज द अली। अब यहाँ पे अगर आप द लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने पहले ही एक ख़ास नाम ले लिया तो उसको और ख़ास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, आप सीधा सीधा बोले वेयर इज़ अली, क्योंकि आपने ख़ास नाम ले लिया है।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा और वो यहाँ लिखता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव डैश कॉइन। अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक सिक्का है, तो एक के लिए मैं यहाँ लगा दूंगा आई हैव आ कॉइन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे पास वो खास सिक्का है, हर सिक्के की बात नहीं कर रहा, किसी खास सिक्के की बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आ नहीं आएगा, बल्कि अब यहाँ पे आएगा आई हैव द कॉइन। तो याद रखिएगा, चीज़ों के साथ आ भी आ सकता है और चीज़ों के साथ दा भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। इसके बाद दा का जो दूसरा इस्तेमाल है वो क्या है? दा का जो दूसरा इस्तेमाल हमारे पास है वो होता है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे, एडजेक्टिव के बारे में आपको पता भी होगा एडजेक्टिव्स क्या होता है। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। उनमें से एक डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे फास्ट एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट ये भी एडजेक्टिव है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फास्ट एक एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, वो हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह उसको ज़रूर कवर करेंगे और डिटेल में जाके करेंगे कि वो डिग्रीज क्या होती हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल तो यही है कि एडजेक्टिव की जो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? अभी यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है और अभी यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो ये दोनों अभी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स नहीं हैं। इनको सुपरलेटिव की डिग्री कब बनेगी? या तो एडजेक्टिव के आखिर में est लगा हुआ हो, या तो एडजेक्टिव के शुरू में मोस्ट लगा हुआ। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे सिर्फ फास्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये फास्ट से हो जाए फास्टेस्ट, तो इस वक्त ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का बन गया। ऐसे ही अभी यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, लेकिन अगर ब्यूटीफुल के शुरू में लिखा हो मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस वक्त ये हो गया है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो याद रखने वाली बात क्या है, जब भी आप एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव। यानी कि या तो एडजेक्टिव के आखिर में est लगा हुआ नजर आ जाए या उसके शुरू में मोस्ट लिखा हुआ नजर आ जाए, तो वहां पे दा का जो इस्तेमाल होता है वो कंपलसरी होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट एनिमल, द लॉन्गेस्ट रोड, द हाइएस्ट माउंटेन, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार। जब भी आप एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आपको दा का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा और आखिरी रूल है दा को लेकर, वो है विद द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड। उन चीज़ों के नाम के साथ दा लाजमी आता है जो दुनिया में सिर्फ एक ही हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कायदे आज़म, ये एक ही शख्स का नाम है। अगर मैं कहूँ ताजमहल, ये भी एक ही जगह है दुनिया में और नहीं है। अगर मैं द सन कहूँ, द मून कहूँ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द आईफल टावर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो जितनी भी जगह हैं, जितने भी वो शख्स हैं जो दुनिया में एक ही इंसान का नाम है या एक ही चीज़ का नाम है, उसके साथ दा लाजमी लगता है। एक बार याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन, जैसे अली लिखा हुआ है, अली एक ख़ास नाम तो है, लेकिन दुनिया में अली सिर्फ एक ही शख्स का नाम नहीं है। तो अली प्रॉपर नाउन तो है लेकिन यूनिक नहीं है। जबकि अगर मैं कहूँ कायदे आज़म, तो ये दुनिया में एक ही शख्स का नाम है, तो ये यूनिक है। तो प्रॉपर नाउन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यूनिक नेमों के साथ दा का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो हमने आज आर्टिकल्स पढ़े हैं, एन पढ़ा है, और दा के 3 इस इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़े हैं जिसे आप यूज़ करना है। पहला रूल हमारा था कि जब भी आपको कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करना है, उसके साथ आपको दा लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी दा लगेगा, और उन चीज़ों के या जो भी कोई नाम हो, उन चीज़ों के नाम, चाहे वो शख्स हो, वो जगह हो, कोई चीज़ हो जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, उनके नाम के साथ भी दा लाजमी लगता है।
आने वाली वीडियोस में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें प्रॉब्लम रहती है और आप वो आसानी से सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।